नमस्कार। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी ब्रह्मराक्षस का शिष्य पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए है। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर ये अद्भुत कहानी है। हमारा इरादा सिर्फ इसे सुनाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो ज्ञान की बातें हैं, गुरु शिष्य का वो अनोखा रिश्ता, मुक्ति की तलाश और वो रहस्य, उसे समझने की कोशिश करना है। सही कहा। तो ये कहानी ऊपर से देखने में शायद सीधी लगे, पर है नहीं। बिल्कुल नहीं। शुरुआत ही देखिए। 12 साल की पढ़ाई के बाद एक विद्यार्थी एक भव्य, पर जिसे लोग भूतिया मानते हैं, उस भवन से बाहर निकल रहा है। हाँ, और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है ना? मन में गुरु की यादें ताजा हैं। जी। वो 8वीं मंजिल से नीचे उतरता है और सोच रहा है उस घटना के बारे में। गुरु का वो लंबा हाथ। हाँ, वो अविश्वसनीय घटना, हाथ का कमरे के पार जाकर घी ले आना। पर दिलचस्प ये है कि वो चमत्कार से ज्यादा उसके पीछे के सच में, मतलब गुरु की असलियत और उनके ज्ञान में डूबा हुआ है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी वो विचलित नहीं है। शायद यही ज्ञान का असर है। 12 साल की साधना के बाद उसके लिए ज्ञान और गुरु का सच ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, उस चमत्कार से भी ज्यादा। और वो नीचे उतरते हुए श्लोक गुनगुना रहा है, मेघेर मेदुरम बरम। जी, जैसे उसका रोम रोम उस ज्ञान से भर गया हो। उसे गुरु की विदाई की बातें याद आती हैं, श्रृंगार और वात्सल्य का वो अजीब सा मेल। और फिर अचानक माँ पिता की याद, पिताजी, माँ, मतलब वो अलौकिक माहौल और ये मानवीय भावनाएं एक साथ। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही वो मेन गेट सिंहाद्वार से बाहर कदम रखता है, लोग डर जाते हैं, भूत भूत चिल्लाकर भागते हैं। यहीं पता चलता है कि बाहर की दुनिया उस भवन को क्या समझती है, एक ब्रह्म राक्षस का डेरा। तो यहीं से सवाल उठता है, ये ब्रह्म राक्षस कौन और इस विद्यार्थी का उससे क्या रिश्ता? बिल्कुल, ब्रह्म राक्षस यानी एक ऐसा विद्वान जिसे ज्ञान देने की अधूरी इच्छा के कारण मुक्ति नहीं मिली। लोगों का ये डर हमें सीधा ले जाता है 12 साल पहले। हाँ, कहानी के अतीत में। यस, जब ये सफर शुरू हुआ था। 12 साल पहले काशी की एक तपती दोपहर। सड़क पर एक देहाती लड़का, भूखा प्यासा थका हुआ, सेमिल के पेड़ के नीचे बैठा। पिता ने घर से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने से बैर था। वो बेचारा ईंट का तकिया लगाकर लेटा ही था, भविष्य की चिंता में, कि कानों में कुछ आवाज पड़ी। हाँ, पास में 2 बटुक विद्यार्थी, मतलब वेद पढ़ने वाले छात्र, बातें कर रहे थे। किसी अहंकारी भट्ट की मूर्खता पर, ईशावासियों पर निषेध का जिक्र चल रहा था। और ये बातें सुनकर उस लड़के में जैसे कोई बिजली कौंधी, धूल पसीने से सना चेहरा लिए वो उठ बैठा। उनके पास गया, हाथ जोड़े, माथा टेका और बोला, मैं मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, पर मुझे ज्ञान चाहिए। कोई विद्वान गुरु बता दीजिए। क्या छटपटाहट रही होगी उसमें ज्ञान पाने की, पर वो बटुक पहले तो हंसे। जी, पूछा, कहाँ से आए हो भाई? लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दक्षिण देहात से पढ़ने से भागा तो पिता ने निकाल दिया, अब काशी आया हूँ विद्या पाने। उनमें से एक छात्र जरा शरारती था। हाँ, उसने मजाक में ही सामने वाले उसी वीरान भव्य भवन की तरफ इशारा कर दिया और कह दिया, उसमें घुस जा, तुझे गुरु मिल जाएगा, और हंस पड़ा। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये मजाक क्या करने वाला है। लड़के ने इसे सच मान लिया। बिना कुछ सोचे, बिना प्रणाम किए, अपना डंडा उठाया, गठरी संभाली और तेजी से उस भवन के गेट में घुस गया। दूसरे बटुक को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा भी, ये ठीक नहीं किया, पाप लगेगा। लेकिन पहला वाला शायद ज्यादा ही उत्सुक था। बोला, जाने दे यार, आखिर ब्रह्म राक्षस का रहस्य भी तो पता चलेगा। और यहीं से शुरू होती है उस लड़के की और हमारी भी उस रहस्यमयी भवन के अंदर की यात्रा। अंदर घुसते ही लाल भर्रों का हमला। हाँ, पर जैसे ही वो गेट पार करता है, वो शांत हो जाती हैं। अजीब है, क्या ये कोई परीक्षा थी? कहना मुश्किल है। शायद उस जगह के वीरान होने का संकेत हो, पर अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। विशाल सूना आंगन, भूरी घास, चारों तरफ भव्य बरामदे, पर बिल्कुल खाली। और छतों पर फानूस लटके थे, एकदम साफ, जैसे अभी पोछे गए हों। फिर सीढ़ियां ताजे गोबर से लिपी हुई, एक खास महक फैली हुई थी। सब कुछ व्यवस्थित, पर कोई इंसान नहीं। उसके अपने ही कदमों की आवाज गूंज रही थी उस सूनेपन में। वो ऊपर चढ़ता गया, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, हर जगह वही हाल। सफेद चादर लगी गद्दियां, करीने से रखे वाद्य यंत्र, मृदंग, तबला, सितार। अगरबत्तियां जल रही हैं, खुशबू फैली है, पर आदमी एक भी नहीं। ये विरोधाभास ही उसे डरा भी रहा था और उम्मीद भी दे रहा था।
कोई तो है यहाँ जो ये सब कर रहा है। बिल्कुल, माहौल सिर्फ वीरान नहीं, उसमें एक पवित्रता, एक अनुशासन भी महसूस होता है, बाहरी दुनिया से एकदम कटा हुआ। शायद ज्ञान साधना के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए होता है, एकाग्रता, अलगाव। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, सजावट कम होती जाती है, बस दरियां, कुछ पेंटिंग्स। खुली खिड़कियों से बाहर का नजारा, ऊंचाई और वो अकेलापन और गहराता जाता है। उसे नीचे देखकर चक्कर आने लगते हैं। अब बस आखिरी मंजिल बाकी थी। डर तो था, पर गुरु पाने की धुन उसे ऊपर खींच रही थी। कंधे पर डंडा, बगल में गठरी, वो आखिरी सीढ़ियां चढ़ रहा था। पैरों की आवाज भी अब धीमी लग रही थी, रीढ़ में एक ठंडी सी लहर। और फिर वो पहुंचता है 8वीं मंजिल के उस भव्य बरामदे में। एकदम साफ, लिपा-पुता, अगरू-गंध, मतलब एक खास खुशबू फैली हुई है। चारों तरफ मृगासन, व्याघ्रासन बिछे हैं, हिरण और बाघ की खाल के आसन। और खिड़की के पास, पूजा में लीन, आंखें मूंदे, कश्मीरी शाल ओढ़े एक तेजस्वी ऋषि, ध्यान में मग्न। लड़के को लगा जैसे उसे खजाना मिल गया। दरवाजे पर ही माथा टेक दिया, आंखों में खुशी के आंसू। गुरु का ध्यान भंग ना हो, इसलिए मन ही मन प्रणाम किया और थक कर वहीं सीढ़ी पर लेट गया, सो गया। नींद में सपना भी देखा, अच्छा सपना। विद्वान बनकर घर लौटा है, माँ पिता ने गले लगा लिया है। तभी गुरु ने उसे जगाया। वही तेजस्वी चेहरा, पर अब कठोर। हाँ, और पहला सवाल ही डराने वाला था। यहाँ आने का साहस कैसे किया तुमने? लड़का फिर गिड़गिड़ाया, भगवान मैं मूढ़ हूं, निरक्षर हूं, ज्ञान चाहिए मुझे। गुरु हंसे, आवाज धीमी थी पर दृढ़। पूछा, तूने निश्चय कर लिया है? लड़के ने कहा जी, पर गुरु ने फौरन हाँ नहीं की। नहीं कहा, नहीं, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं लगती। जा, नहा धो ले, भोजन कर, सोच विचार कर, कल मिलना। ये तालमटोल क्यों? परीक्षा ले रहे थे क्या? बिल्कुल, ये परीक्षा ही थी उसके संकल्प की। अगले दिन लड़का गुरु से भी पहले उठा, नहा धो के पूजा की थाली सजाकर तैयार। गुरु ने फिर पूछा, सोच विचार लिया? और फिर चेताया, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं है। एक बार पढ़ाई शुरू हुई तो 12 वर्ष, समझ रहा है, 12 वर्ष यहीं रहना होगा, बाहर नहीं जा सकता, सोच ले। फिर उसे अपने साथ भोजन करने को कहा। 2 दिन और बीते, लड़का पूरी तरह वहां रम गया। उसने अपना एक रूटीन बना लिया। गुरु भी संतुष्ट लग रहे थे। पर उन्होंने आखिरी बार फिर पूछा, तय कर लिया है कि 12 वर्ष तक तुम इस भवन से बाहर कदम नहीं रखोगे? लड़के ने कहा जी। गुरु फिर हंसे, शायद उसकी इस मासूमियत पर या अपनी आने वाली जिम्मेदारी सोचकर। उन्होंने उसके उस निष्कपट साफ चेहरे को देखा और शायद उनका दिल पिघल गया। फिर धीमी पर ऐसी आवाज में कहा जो दिल दहला दे, सुन, 12 वर्ष में तू वेद, संगीत, शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, साहित्य, गणित सब सीख जाएगा, हर विद्या में पारंगत हो जाएगा, लेकिन इस भवन से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये तो एक बहुत बड़ा सौदा था। हाँ, और फिर कुकासन पर बैठाकर परंपरा के अनुसार विद्या शुरू हुई। गुरु की आवाज गूंजी, बोलो बेटे, राम रामाओ रामा। और उस भयानक निर्जन भवन में उस अकेले बालक की आवाज गूंजी, राम रामाओ रामा प्रथमा। यहां से शुरू हुई वो 12 साल की कठिन साधना। सिद्धांतक कौमुदी, जो संस्कृत व्याकरण का मुश्किल ग्रंथ है, और बाकी सारे शास्त्र। साल बीतते गए, लड़का अब युवा हो गया। संयम और अच्छे भोजन से शरीर मजबूत, आंखों में ज्ञान की चमक। हाँ, वो देहाती लड़का अब अपने गुरु से संस्कृत में आराम से बात करता था। लेकिन एक रहस्य अब भी था। बिल्कुल। भवन में वो 2 ही लोग थे। पर समय पर सादा पौष्टिक भोजन कैसे आ जाता था, वो भी बिना किसी के दिखे। और वो कभी 8वीं मंजिल से नीचे गए भी नहीं। हाँ, खाने के समय अक्सर ज्ञान की बातें होती, मुश्किल विषयों पर चर्चा होती। और एक और अजीब बात थी। हाँ। जब गुरु उसे कोई छंद सिखाते, हाँ। और वो गाता, तो भवन में कहीं से हल्के हल्के मृदंग और वीणा की आवाजें आने लगती थीं, जैसे वो पूरा भवन ही साथ गा रहा हो। ये सब क्या था? गुरु की कोई शक्ति या उस जगह का ही कोई असर? कहानी इसका जवाब नहीं देते, और यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। ये चीजें कहानी को यथार्थ से थोड़ा ऊपर ले जाती हैं। खैर, फिर 12 साल पूरे होने का दिन आया। जी। गुरु ने कहा, बेटा, आज तेरी पढ़ाई पूरी हुई, आज तुझे घर जाना है, नहा धोकर आ, अपना अंतिम पाठ ले। पाठ के समय माहौल बहुत गंभीर था, उदासी छाई हुई थी।
गुरु और शिष्य दोनों का मन भारी था। विदाई का समय था, पाठ पूरा हुआ, फिर वे भोजन के लिए बैठे। और यही वो घटना घटी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। गुरु ने कहा, बेटे, खिचड़ी में घी नहीं डाला है। शिष्य उठने लगा, पर गुरु ने रोक दिया, उठो मत, और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। और वो हाथ लंबा होता गया। हाँ, लंबा होकर कमरे के पार गया, दूसरे कमरे में रखी घी की लुटिया उठाई और शिष्य की खिचड़ी में घी डाल दिया। शिष्य तो कांप गया, ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने गुरु के चेहरे को देखा, ये इंसान है या कोई दानव? उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। कहानी यहाँ अपने चरम पर पहुंच जाती है। विद्यार्थी का डरना तो स्वाभाविक था। तब गुरु ने बहुत दुख भरी कोमलता से समझाया, राज खोला। उन्होंने कहा, शिष्य, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, किंतु फिर भी तुम्हारा गुरु हूँ। बाप रे, ये खुलासा तो मतलब हिला देने वाला है। एक ब्रह्म राक्षस गुरु, जिसे दुनिया डरावना समझती है। हाँ, गुरु ने बताया कि मानव जीवन में उन्होंने सारी विद्याएं पढ़ डाली, पर कोई योग्य शिष्य नहीं मिला जिसे वो अपना ज्ञान दे सके। अच्छा, ही उनके बंधन का कारण बन गया। तो फिर इस शिष्य का आना? गुरु ने कहा, तुम आए, मैंने तुम्हें लौटाने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे ज्ञान की प्यास, तुम्हारा दृढ़ निश्चय देखा, तुम में सच्ची लगन थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे अज्ञान से मुक्त किया और तुमने मेरा ज्ञान लेकर मेरी आत्मा को मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। ये एक अद्भुत लेन देन था। कमाल है। मतलब गुरु ने ज्ञान देकर शिष्य को अज्ञान से मुक्ति दिलाई, और शिष्य ने ज्ञान लेकर गुरु को उनके ज्ञान के बोझ से, उनके बंधन से मुक्ति दिलाई। ये तो ज्ञान के दोहरेपन को दिखाता है, पाना और देना दोनों ही मुक्ति। बिल्कुल। और फिर गुरु ने ज्ञान का दायित्व शिष्य पर डाल दिया। कहा, जब तक मेरा दिया हुआ ये ज्ञान तुम किसी और योग्य इंसान को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान सिर्फ पाने के लिए नहीं, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सही कहा। फिर उन्होंने विदा मांगी, शिष्य आओ, मुझे विदा दो, अपने पिताजी और माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। शिष्य ने रोते हुए गुरु के पैरों पर सिर रखा, आशीर्वाद का वो आखिरी स्पर्श। और जैसे ही उसने सिर उठाया, ब्रह्म राक्षस गुरु वहां नहीं थे। वो गायब हो चुके थे, तिरोहित हो गए थे। वो भव्य बरामदा फिर से भयानक रूप से वीरान सूना हो गया। शिष्य ने अपने ब्रह्म राक्षस गुरु का वो व्याघ्रासन उठाया जिस पर बैठकर उन्होंने पढ़ाया था, और उनका सिखाया हुआ आखिरी पाठ मन ही मन गुनगुनाते हुए उस भवन से बाहर की ओर चल पड़ा, उसी रास्ते पर जहां हमने उसे कहानी की शुरुआत में देखा था। चेहरे पर ज्ञान का तेज और कंधे पर ज्ञान की एक भारी जिम्मेदारी। वाकई मुक्तिबोध की ये कहानी मन पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। हाँ, ज्ञान की प्यास क्या कुछ नहीं करवा सकती। गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है, और ज्ञान पाना और देना दोनों कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्म राक्षस का जो पारंपरिक डरावना रूप है, वो यहाँ ज्ञान देने वाले, मुक्ति दिलाने वाले में बदल जाता है। और वो शिष्य जो एक हारा हुआ अनपढ़ लड़का था, अपने निश्चय और गुरु के मार्गदर्शन से विद्वान बना, पर साथ ही उसे ज्ञान के उत्तरदायित्व का भी एहसास है। कहानी सोचने पर मजबूर करती है, सच्चा गुरु कौन है? क्या बाहरी रूप या वो ज्ञान जो वो देता है? और क्या ज्ञान पाना ही सब कुछ है या उसे बांटना भी उतना ही जरूरी है? तो ये थी गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। पर हमारी ये बातचीत, उम्मीद है इस कहानी के परतों को खोलने का हमारा ये छोटा सा प्रयास सुनने वालों को पसंद आया होगा। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी तो आज की कहानी चैनल को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, और वो जो घंटी जैसा आइकन है, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम किसी नई कहानी की गहराइयों में उतरें, आपको फौरन पता चल जाए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी पर या हमारी इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया से हमें हौसला मिलता है। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।